यदि आप भी फुटबॉल ट्रायल में जा रहे हो और ये वीडियो नहीं देखी आपने, रिजेक्ट हो जाओगे। जाने से पहले वीडियो जरूर देखना। 90% ऑफ पीपल फेल्स इन फुटबॉल ट्रायल। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि हर एक फुटबॉल प्लेयर को पता होना चाहिए, राइट। अगर वो तैयारी कर रहा है किसी ऐसे ट्रायल्स की, या इन फ्यूचर अगर उसको ऐसे ट्रायल्स देने होंगे, तो ये 5 पॉइंट्स उसको हमेशा याद रखने चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है प्ले सिंपल, प्ले फास्ट, डोंट ट्राई टू इंप्रेस। गाइस, जब भी आप कभी किसी ट्रायल में जाओ ना, बिल्कुल सिंपल गेम रखो अपना, जो आपका नेचुरल गेम है, बिल्कुल सिंपल। कोई भी किसी को, कोच को या इंस्ट्रक्टर को या किसी सेलेक्टर को इंप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके पास मच एक्सपीरियंस है, राइट। दे आर मच एक्सपीरियंस एंड दे आर मच क्वालिफाइड टू जज यू, राइट। तो मोस्ट प्लेयर क्या करते हैं, अपना स्किल शो करते हैं वहां पे, राइट। जो भी उनके पास स्किल है वो वहां शो करते हैं, राइट। ड्रिबलिंग करते हैं, इंडिविजुअल गेम खेलने का कोशिश करते हैं, राइट। शो ऑफ करते हैं खुद को, राइट। तो ये तभी फिर वो फेल हो जाते हैं, राइट। इन द एंड क्या होता है, दे रिजेक्टेड। अच्छा स्किल होने के बाद भी वो रिजेक्ट हो जाते हैं। रीजन, कोच को क्या चाहिए, कोच को चाहिए फर्स्ट टच या मैक्सिमम सेकंड टच, 1 और 2 टच लेके अगर आप पास करते हो, देन इट विल बी बेटर फॉर यू, राइट। सेलेक्टर क्या देखता है, सेलेक्टर आपका देखता है क्विक डिसीजन। एक सेलेक्टर एक प्लेयर के अंदर क्विक डिसीजन देखता है, उसका डिसीजन मेकिंग कितना है, वो कितना जल्दी बॉल रिलीव कर रहा है, वो किस तरीके से बॉल दे रहा है, ठीक है, उसका मूवमेंट कैसा है, राइट। फिर है बॉल सर्कुलेशन, कितना जल्दी बॉल सर्कुलेट कर रहा है। अगर उसके पास बॉल आ रहा है तो उस बॉल का वो विद इन 1 और 2 सेकंड के अंदर क्या करता है, राइट। किस तरीके से वो सर्कुलेट कर रहा है, सेल्फ कर रहा है या वो किसी वो कोऑर्डिनेशन कर रहा है, राइट। वो किसी के साथ हेल्पिंग कर रहा है, बिकॉज फुटबॉल गेम ही एक कोऑर्डिनेशन गेम है। अगर देखो गाइस, हर एक इंस्ट्रक्टर को, हर एक सेलेक्टर को पता होता है कि ये प्लेयर कितना मेरे काम आएगा, राइट। वो मिडफील्ड्स को खेलता है, वो स्ट्राइकर्स को खेलता है, वो डिफेंस को खेलता है, राइट, या फिर वो इंडिविजुअल खेलता है, राइट। सेलेक्टर्स को स्किलफुल प्लेयर नहीं चाहिए, सेलेक्टर देखते हैं हेल्पफुल प्लेयर, बिकॉज सेलेक्टर्स आने वाले आगे के टाइम के लिए सोचते हैं, राइट। नेक्स्ट है ऑफ द बॉल मूवमेंट डिसाइड योर सिलेक्शन। गाइस, इसका मतलब है आपके पास पूरे मैच में कितनी देर बॉल आती है, कितना पोजीशन होल्ड करते हो आप। मैक्स टू मैक्स 1 मिनट और 1.5 मिनट, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, तो इतना ही होता है बॉल के साथ। बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट, जब आपके पास बॉल नहीं होता तो क्या करते हो, रेस्ट टाइम पे सच में रेस्ट करते हो। यहां पर देखता है कोच आपको, यहां पर सेलेक्टर देखता है कि क्या कर रहे हो, विदाउट बॉल व्हाट यू आर डूइंग, योर एक्टिविटी इज जजिंग बाय कोच। ये क्या है, क्रिएटिंग स्पेस, क्या आप क्रिएट स्पेस कर रहे हो। अगर आपके पास बॉल नहीं है तो क्या आप अपने प्लेयर्स के लिए स्पेस बना रहे हो, राइट। सेकेंड, मेकिंग रन्स, आप किस डायरेक्शन में रन ले रहे हो, सेलेक्टर का सबसे बड़ा सीक्रेट है। विदाउट बॉल प्लेयर कर क्या रहा है, कौन सी डायरेक्शन में भाग रहा है, किस पोजीशन पे खेल रहा है, कैसे कन्वर्ट कर रहा है, राइट, खुद को। सपोर्टिंग टीममेट्स, क्या आप अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे हो। एक बार अगर आपने बॉल रिलीज कर दिया, उसके बाद आपका जो पोजीशन है वो कहां है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या आप सपोर्टिव हो, क्या आप हेल्पफुल हो, क्या आप लिटरली टीम के लायक हो, क्या आप कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हो, राइट। नेक्स्ट है डिफेंसिव ट्रैकिंग। गाइस, डिफेंसिव ट्रैकिंग व्हाट, इफ यू आर नॉट हैविंग बॉल, इवन योर टीममेट्स आर नॉट हैविंग बॉल, मतलब बॉल है वो अपोनेंट के होल्ड में है, राइट। अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, अब आप क्या रिएक्शन दे रहे हो, अब आप कैसे हेल्प कर रहे हो अपने टीममेट्स की, राइट। ये सिलेक्टर दूर से जज करता है आपको, राइट। कैसे चेन बना रहे हो, कैसे ब्रेक्स कर रहे हो, कैसा बैलेंस कर रहे हो, बिकॉज अगर अपोनेंट के पास है तो डेफिनेटली यू हैव टू बी इन बैलेंसिंग पोजीशन, राइट। कैसा मैन मार्किंग कर रहे हो, राइट। कैसे एक सर्किट बना के रख रहे हो, राइट। तो ये चीजें सेलेक्टर बहुत देखता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और इसे समझते हैं। फर्स्ट 5 मिनट्स, पहले 5 मिनट इज इक्वल टू फर्स्ट इंप्रेशन इज इक्वल टू हाफ सिलेक्शन। गाइस, जब भी ट्रायल स्टार्ट होता है उसके 5 मिनट आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसी के अंदर जो कोच है वो जज कर लेता है। स्टार्टिंग में ही आप जज हो जाते हो पहले 5 मिनट में, राइट। और पहले 5 मिनट अगर आप जज हो गए, वहीं पर आपका आधा सिलेक्शन पक्का समझो, 101%। क्योंकि कोच बहुत जल्दी जज करता है, उसकी आंखों के आगे दिख जाता है सिनेरियो। फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर जितना भी गेम प्ले है उसके अंदर से पता लग जाता है कौन प्लेयर कितना एक्टिव है, कौन प्लेयर किस मूवमेंट में खेल रहा है, राइट। उस प्लेयर का कॉन्फिडेंस, फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर कॉन्फिडेंस जज हो जाता है हर प्लेयर का, हर प्लेयर की एनर्जी, किस एनर्जी से वो खेल रहा है, राइट।
कितना इन्वॉल्वमेंट प्लेयर के अंदर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई प्लेयर होते हैं नहीं होते, 5 मिनट्स डिसअपियर देन अगेन अपीयर, देन अगेन डिसअपियर देन अपीयर, एब्सेंट माइंडेड रहते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, विद बॉल विदाउट बॉल। सेलेक्टर्स ये नहीं देखते कि आपके पास बॉल है क्या कर रहे हो, वो देखते हैं विदाउट बॉल। मैंने पहले भी कहा था, उनको स्किलफुल प्लेयर नहीं चाहिए, उनको हेल्पफुल प्लेयर चाहिए। बहुत आगे का सोचता है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर अगर सेलेक्टर है, सेलेक्टर को अगर टीम बनानी है, उसके दिमाग में होता है मेरे को किस तरीके का बच्चा चाहिए, राइट, मेरे को किस तरीके का प्लेयर चाहिए, राइट। वो प्रैक्टिस करवा के आपको वैसा बना देगा, बट उस क्वालिटीज ढूंढते हैं ना वो। तो गाइस व्हाट टू डू, क्या करें अब? आस्किंग फॉर द बॉल अर्ली, जितना हो सके आप बॉल के लिए कॉल करो, राइट। अगर पोजेशन में हो तो डेफिनेटली एक्टिव रह के बॉल के लिए कॉलिंग करो, स्टे एक्टिव। अगेन एक्टिव रहना जरूरी है, प्लीज एक्टिव। चाहे कोई भी पोजीशन पे खेल रहे हो, चाहे डिफेंसिव हो, मिडफील्डर हो, अटैकिंग हो, विंगर्स हो, कोई भी, इवन गोलकीपर भी हो तो भी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, राइट। फर्स्ट टच सिंपल एंड क्लीन। जब भी आपके पास बॉल आता है कभी भी मैच के अंदर, ट्रायल में, फर्स्ट टच सिंपल एंड क्लीन, नो स्किल्स, नो एनी ड्रामा, राइट। सिंपल एंड क्लीन, जितना सिंपल एंड क्लीन रखोगे उतना ही आपको बॉल वापस मिलने के चांसेस रहेंगे, राइट। सो ये सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको डेफिनेटली कंसीडर करनी चाहिए। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और इसे समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज इक्वल टू लीडरशिप। जितना आप मैच में कम्युनिकेट करोगे, राइट, उतना ही आपका लीडरशिप का क्वालिटी दिखेगा। लीडरशिप का क्वालिटी दिखेगा मतलब सिलेक्शन। पता नहीं हमको सेलेक्टर को क्या चाहिए, कोच को क्या चाहिए, बट one quality leadership, if you are having leadership quality definitely you will go through, right। भाई कई बार मैचों में देखा है, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, राइट, जो अच्छा तो खेलते हैं प्रैक्टिस में, बट जब ट्रायल्स का टाइम आता है, मैचेस का टाइम आता है, दे गॉट नर्वस। तो नर्वस की वजह से वो क्या करते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। और अगर ट्रायल में अगर आप साइलेंट हो तो आप क्या दिखोगे कोच को, कंफ्यूज या लो कॉन्फिडेंस। या तो कॉन्फिडेंस लो होगा या फिर आप कंफ्यूज दिखोगे। तो ये चीजें नहीं करनी है, राइट। कोच बहुत जल्दी जज करता है। करना क्या है आपको, कॉल फॉर द बॉल, बॉल के लिए कॉलिंग, हर टाइम बॉल के लिए कॉलिंग, या प्लेयर्स को सपोर्ट करो। मींस यू हैव टू कम्युनिकेट। ऐसा नहीं है कि बॉल ही बॉल मांगते रहो। मींस कॉलिंग मींस यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। यस, राइट। गाइड टीममेट्स, अपने टीममेट्स को गाइड करो, हेल्प करो, पुश करो, राइट। लाइक मैन ऑन, टर्न ऑन, स्विचिंग, यस, नो, राइट। एनकरेज अदर्स, ऑफकोर्स एनकरेज करो। बॉल नहीं भी है तो भी एनकरेज करो, बॉल है तो भी एनकरेज हो। अगर किसी से रॉन्ग पास हो गया, ठीक है, उसको हिटिंग की बजाय यू हैव टू सपोर्ट हिम। ओके चलो कोई नहीं, प्ले लाइक अ टीम गेम, राइट। सपोर्ट, हेल्प, ये टीम गेम है। कोच को, सेलेक्टर को, आई डोंट नो, वी डोंट नो, यू डोंट नो क्या चाहिए, बट वी शुड नो अबाउट आवर गेम। देन है एनकरेज अदर्स, सेम, हेल्प अदर, सपोर्ट अदर्स, एनकरेज अदर्स। अगर किसी से रॉन्ग पास हो गया, या कोई किसी से पास मिस हो गया, या किसी से टैकलिंग मिस हो गया, या किसी से रिसीविंग मिस हो गया, कुछ भी अगर किसी से मिस्टेक हो गया या किसी से कोई गलती हो गई मैच में, तो इंस्टेड ऑफ उसको डांटना धमकाने की बजाय सपोर्ट हिम। इट्स ओके यार, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, राइट। टीम स्पिरिट, यू हैव टू शो योर टीम स्पिरिट ओवर देयर। इट इज अ टीम गेम, इट इज अ कोऑर्डिनेशन गेम, इट इज अ, यू हैव टू हेल्प ईच अदर। तो कोच देखता ही यही है, सेलेक्टर यही देखता है, राइट। Player who communicate looks like leader even if he average। अगर कोई एवरेज भी प्लेयर है, अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है, वो भी अच्छा प्लेयर दिखता है, ठीक है। बहुत सारी स्किल्स होती है प्लेयर में, पता नहीं कोच को क्या पसंद आए, राइट। गाइस अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पे, जो कि है बॉडी लैंग्वेज नेवर लाइज। गाइस कभी भी मैच में आपसे कभी कोई गलती होती है, आपसे या आपके टीममेट से, राइट, उस समय आप क्या करते हो? मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स क्या करते हैं? हेड डाउन, रिग्रेट करते हैं ना, हेड डाउन करते हैं, कंप्लेनिंग करते हैं। या तो अगर किसी दूसरे से हो तो कंप्लेन करेंगे, खुद से हो तो रिग्रेट करेंगे, राइट। या अगर कोई अगर अपोनेंट को, अगर किसी बॉल, कोई बॉल अपोनेंट को मिल जाती है, राइट, या पोजीशन आउट हो जाता है, ट्रांजिशन में रहती है, तो आप चेजिंग की बजाय आप क्या करते हो? वॉक करते हो। एंड दीज आर इंस्टेंट रिजेक्शन सिग्नल्स। उसी समय कोच को लग जाता है ही इज नॉट मेंट फॉर मी। तो करना क्या है? व्हाट टू डू? पॉजिटिव रिएक्शन, ऑलवेज गिव पॉजिटिव रिएक्शंस, राइट। जहां पर भी बॉल जा रही है डायरेक्शंस में, डायरेक्शंस लेस कभी मत होना, राइट। रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव, यस, चेज करना, राइट, सपोर्ट करना। हमेशा आपके मुंह से हमेशा पॉजिटिव ही निकलना चाहिए, कोई नेगेटिव साउंड नहीं होनी चाहिए,
क्विक रिकवरी, अगर बॉल छिन रहा है आपसे या आपके टीममेट से छिन रहा है, आपको सपोर्ट में आना है तो आप सपोर्ट में आओ, अपना बैलेंस करो। डिफेंडर हो तो बैलेंसिंग रखो, आगे हो तो सपोर्ट रखो, चेन बनाओ। क्योंकि फाइटिंग एटीट्यूड गाइस, ट्रायल में आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरे से बॉल छिन जाए, हम हार जाए, स्कोर मैटर नहीं करता, बट नेवर गिव अप until and unless trial stops. Never give up, right? 100% strong from mental, right? पूरा एफर्ट्स के साथ आपको चेज करना है ट्रायल में, ठीक है गाइस? सो गाइस अब हम एंड अप करते हैं हमारे सारे 5 पॉइंट्स का। डेफिनेटली ये सारे 5 पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे आपके नेक्स्ट ट्रायल में, राइट? अगर कुछ भी फिर भी रह गया हो, यू कैन कमेंट मी, यू कैन पिन मी, आई विल डेफिनेटली कम विद that points in my next video, right guys? All the very best, thank you so much.